डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। कहने का मतलब है एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। कहने का मतलब है रचेल को एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें क्या है कि एक तो सिलेंडर होगा, उसके दोनों एंड्स पे अटैच होंगे क्या, कोन। फिर इसकी हमें डायमेंशंस गिवन है। द डायमीटर ऑफ द वॉल्यूम मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो जो मॉडल होगा उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल जो लेंथ है इस मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर है। इफ़ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल दैट रचेल मेड। Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same। तो हमें पता करना है कि इस जो हमने मॉडल बनाया, रचेल ने जो मॉडल बनाया इसके अंदर कितना एयर कंटेन होगा, यानी कि हमें इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। और अज्यूम हमें करना है कि आउटर और इनर डायमेंशंस इसकी इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो भी डेटा हमको गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह का मॉडल बनाने को कहा गया है रचेल को, जो कि ऐसे बनाया गया कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड्स पे हमने कोन को अटैच कर रखा है। तो यहाँ पे डायमेंशंस गिवन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट 2 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है कॉनिकल पार्ट की वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इस साइड में एंड 2 सेंटीमीटर इस साइड में। आगे रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो मॉडल है उसका हमें डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा कॉनिकल पार्ट का वो कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। और कॉनिकल पार्ट का रेडियस एंड सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस इक्वल ही होगा, क्योंकि ये अटैच्ड है इसी के दोनों एंड्स पर। एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना रह जाएगा, तो 2 तो इधर से माइनस हो जाएगा। एंड टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर लेंथ का है हमारा मॉडल। तो 12 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर इधर से माइनस होगा एंड 2 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस हुआ। तो 12 माइनस टू कितना रह जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो हमें इस मॉडल के अंदर कितना एयर कंटेन हो सकता है उसको फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, इस मॉडल के अंदर कितना एयर आ सकता है। तो हमें एयर कंटेंट फाइंड करने के लिए हम फाइंड क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल का हमें वॉल्यूम। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, कोन एंड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। अब कोनिकल पार्ट 2 है तो यहाँ कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H2, पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया है। अब बात है केवल काम रह गया है हमारा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने का। तो पाई की जगह पाई मल्टीप्लाई, फिलहाल पाई की जगह पाई लिखा रहे हैं, बाद में उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। R2 की वैल्यू है 3/2, तो लिखते हैं 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H2 मीन्स हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो वो है 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई R1, तो R1 हो जाएगा हमारा 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। R1 क्या है हमारे लिए, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। तो रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट सेम होगी रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट के, तो वही हमने पुट कर दिया है। H1 हो जाएगा हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने पुट कर दिया 2 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो पाई की जगह पाई एंड 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 8
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। जो वैल्यूज़ बची वो कौन सी बची, यहाँ पे बचेगी पाई, तो पाई की जगह पाई मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहाँ से बचा पाई एंड इधर रह गया केवल और केवल 3, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 पाई, तो 18 पाई प्लस 3 पाई को जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यही इसका होगा आंसर। अब हम चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई पाई की जगह पुट कर देंगे 22/7 एंड 7 3 हो जाएगा 21, तो यहाँ रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 22 एंड जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा इस मॉडल के अंदर 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।